नमस्कार, मैं रंजन सत्यहिंदी.com पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार के 40 संसदीय सीटों में बेहद चर्चित मुंगेर लोकसभा सीट के बारे में। एक तरफ जदयू और बिहार के बड़े चेहरे एवं निवर्तमान सांसद ललन सिंह हैं, वहीं दूसरी तरफ नवविवाहित जोड़ी अशोक महतो और अनीता महतो की पत्नी है, जो ललन सिंह को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रही है। मुंगेर में मुंगेर लोकसभा सीट से एनडीए के घटक सहयोगी जदयू उम्मीदवार राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का मुकाबला राजद प्रत्याशी बाहुबली और डॉन अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो से है। वैसे जदयू नेता ललन सिंह 2 बार मुंगेर से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, यानी 2009 और 2019 में। ललन सिंह जदयू के बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं। अभी कुछ महीने पहले तक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में से एक ललन सिंह को माना जाता है। लेकिन ललन सिंह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते राजद और लालू परिवार से करीबी संबंध होने का आरोप लगा, जिसके कुछ वक्त बाद ही जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई और सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसकी आशंका पहले से व्यक्त की ही जा रही थी। हालांकि ललन सिंह सार्वजनिक तौर पर आपत्ति दर्ज की और किसी खास न्यूज चैनल का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने की साजिश की जा रही है, जिस पे उन्होंने कार्रवाई करने की भी बात की थी। दरअसल उस वक्त बिहार में महागठबंधन का सरकार था, जिसमें जदयू, राजद, कांग्रेस और वाम दल एक साथ थे और ललन सिंह को पार्टी के तरफ से ही जदयू और राजद के बीच बेहतर संबंध हो, इसके लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। और इसी सिलसिले में कई बार लालू यादव का ललन सिंह से मिलना जुलना हुआ, जिसे कथित तौर पर पार्टी लाइन से बाहर जाकर काम करने का आरोप लगा और अंततः अब सरकार और पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार खुद हैं। इस बार ललन सिंह के सामने जो प्रतिद्वंदी अनीता महतो मैदान में है, इनकी शादी आनंद फानन में अशोक महतो से हुई, जो जानना बेहद दिलचस्प कहानी है। दरअसल अशोक महतो बाहुबली और अपराधी छवि के व्यक्ति माने जाते हैं और इनके नाम कई सारे अपराध रिकॉर्ड हैं। यहाँ तक कि ओटीटी सीरीज खाकी भी अशोक महतो पर ही आधारित है। अपराधी से राजनेता बनने की महत्वाकांक्षा ने 61 वर्षीय अशोक महतो को 46 वर्षीय अनीता मेहता से शादी करने को मजबूर किया, क्योंकि सजा याफ्ता अशोक महतो अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के सेक्शन 8 के क्लॉज 1 के तहत कोई भी व्यक्ति सजा याफ्ता जो कोई भी व्यक्ति है, सजा पूर्ण होने के अगले 6 सालों तक कोई भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होता है। और यही वजह है कि आनंद फानन में शादी कर अपनी पत्नी अनीता महतो को मैदान में उतार दिया है। बताते चले, मुंगेर संसदीय क्षेत्र का नए परिसीमन 2009 में बनने के साथ ही तब से लेकर अब तक भूमिहार जाति के ही संसद बनते आए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह नए परिसीमन के तहत मुंगेर संसदीय क्षेत्र भूमिहार बहुल हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू के टिकट से ललन सिंह को 5,31,000 वोट मिले, जो 51% वोट शेयर के साथ विजेता रहे, जबकि महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को 3,60,000 वोट मिले और 35% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पे रह गई। सामान्य तौर पर बिहार में एक लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा होता है, जो मुंगेर में भी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 3 सीट बीजेपी को, 2 सीट राजद को और एक कांग्रेस के विधायक एक विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक जीत दर्ज की। लेकिन ओवरऑल मुंगेर लोकसभा सीट के अंदर आने वाले सभी विधानसभा सीटों पर नजर डालें तो पहले स्थान पर राजद रहा, जिसे मुंगेर लोकसभा सीट के सभी विधानसभाओं में 21.5% वोट मिले और इसी प्रकार दूसरे नंबर पे बीजेपी को तकरीबन 20% के करीब वोट मिला और तीसरे नंबर पे कांग्रेस रहा, जिसको 16% वोट मिला। 15% वोट शेयर के साथ जदयू चौथे नंबर पे रहा, जबकि 5वें नंबर पे लोजपा रहा,
जिसको 8% के करीब करीब वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो एलजेपी के टिकट पर बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में थी, तो दूसरी तरफ जदयू पार्टी के टिकट से ललन सिंह मजबूत प्रत्याशी के रूप में उनके सामने थे और नतीजतन 36.5% करीब करीब वोट शेयर के साथ वीणा देवी को जीत मिली, तो ललन सिंह 26.5% वोट पाकर दूसरे नंबर पे रह गए। जब मुंगेर में कई लोगों से बात किए तो कुछ लोगों का यह भी कहना था कि ललन सिंह को कोई महिला उम्मीदवार ही हरा सकती है। जैसे 2014 में वीणा देवी से ललन सिंह हार गए, ठीक उसी तरह इस बार अनीता महतो डट के मैदान में खड़ी है। दोनों उम्मीदवार 2014 में भूमिहार समाज से थी और जीत का अंतर महज 1 लाख का रह गया था। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में भी ललन सिंह जदयू के टिकट से मुंगेर जीत चुके हैं। जैसा कि पहले हमने बताया, विधानसभा चुनाव 2020 में 3 सीट बीजेपी को, 2 सीट राजद को और 1 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपना खाता खोल पाई। लेकिन हाल फिलहाल बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के समय राजद के दोनों विधायक पाला बदल चुके हैं। सूर्यगढ़ विधानसभा के विधायक प्रहलाद यादव, जो कथित तौर पर बालू माफिया बताए जाते हैं, जबकि मोकामा विधानसभा के विधायक नीलम देवी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है। तो वर्तमान में महागठबंधन के खाते सिर्फ जमालपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक अजय सिंह हैं, जबकि 5 विधायक किसी न किसी रूप में एनडीए के साथ हैं। दरअसल मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुल 6 विधानसभा 3 जिलों से आता है। मुंगेर जिला में मुंगेर और जमालपुर विधानसभा है, जबकि लखीसराय जिले में सूरीगढ़ और लखीसराय विधानसभा है। वहीं पटना जिले में मोकामा और बाढ़ विधानसभा आता है। एक अनुमान के मुताबिक पटना जिले में आने वाले मोकामा और बाढ़ विधानसभा, जबकि लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार समाज की जनसंख्या बहुमत में है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की आबादी मात्र 15,000 के आसपास है, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 3 लाख के करीब है। एससी शेड्यूल कास्ट की आबादी 3 लाख के करीब है और मुस्लिम आबादी 1 लाख के लगभग है, जो एक अनुमानित आंकड़ा है। सवर्ण मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा भूमिहार समाज के लोगों की जनसंख्या है। यादवों की जनसंख्या 2.25 लाख के करीब करीब है। वहीं कोयरी कुशवाहा समाज के लोगों की जनसंख्या 1.5 से 2.25 लाख के करीब है। एक तरफ एनडीए सवर्ण मतदाताओं के साथ नॉन यादव, ओबीसी, अति पिछड़ी और दलित वोटरों के सहारे मैदान में अपना दांव पेच आजमा रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी अपने उम्मीदवार के लिए कोयरी कुशवाहा, यादव और मुसलमानों के साथ साथ अति पिछड़ी जातियों को अपने तरफ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि मुंगेर लोकसभा के आसपास 2 प्रमुख नदी गंगा और क्यूल नदी होने के कारण निषाद समुदाय की आबादी भी ठीक ठाक है। निषाद समाज का वोटिंग निर्णायक हो सकता है। देखना होगा कितना मुकेश सहनी के साथ आता है, क्योंकि इसी समीकरण को साधने के लिए लालू यादव ने अपने 26 सीटों में से 3 सीट वीआईपी को दिए, जो मुकेश सहनी की पार्टी है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अति पिछड़ी जातियों के साथ साथ निषाद समाज में भी मोदी जी की अच्छी लोकप्रियता है और बीजेपी ने अच्छी खासी पैठ बना रखी है। लेकिन आज जो बड़ा प्रश्न है कि क्या ललन सिंह जीत पाएंगे या अनीता महतो मात दे पाएगी। जमीन पर ललन सिंह के खिलाफ व्यापक पैमाने पे लोगों के बीच नाराजगी है। नीतीश कुमार से भी लोग खुश नहीं हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा अशोक महतो पर लालू यादव का दांव कितना कारगर साबित होता है। मित्रों, हम लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं और इसी सिलसिले में मुंगेर के कुछ लोगों से मेरी मुलाकात को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। विदा दीजिए, नमस्कार। क्या नाम है आपका चाचा? मेरा नाम है सूरज मंडल। सूरज मंडल। तो सब कुछ जान ही चुके हैं। अभी हम दादू से बात कर रहे थे। तो भाई साहब बोलबे कि न वो के बताओ, जब उतने बता हम बोलेंगे, जितना बताओ बोले उतने बताओ, उल्टा दीजिए और उससे फालतू ने कुछ करबे नहीं किया। ये सूर्यगढ़ के बनिस्पत में हमको कुछ ने सुविधा दी ने। कौन नहीं किया? प्रहलाद यादव कुछ नहीं किए या फिर ललन सिंह भी नहीं किए? प्रहलाद यादव सब अपने अपने धंधा है।
क्या नाम हुआ सर आपका? नागेश्वर नागेश्वर पाल। पासवान। अच्छा, पासवान। ओ, इस गांव में पासवान समुदाय की आबादी कितनी होगी? लगता है कि यहाँ इस इलाका में तो यहाँ पे 15-20 घर है, 15-20 घर। 20 घर है। 50-100 वोटिंग होता हो। अच्छा अच्छा। तो क्या कह रहे थे आप, नौजवानों के लिए कुछ कह रहे थे अभी? नौजवानों के लिए यही कह रहे हैं कि नौजवान अभी देखते हैं कि सब जगह बैठा हुआ है। आज उसका ऐसा कर दिया कि आधार कार्ड बना दिया है, उसका उम्र खत्म हो जाएगा तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा वो। पहले का हम लोगों के समय में था कि जो है उम्र खत्म हो गया तो दोबारा परीक्षा दे के भी नौकरी या कहीं भी नौकरी ले लेता था। तो 35 चिराग पासवान मोदी जी के साथ है, तो पासवान समुदाय पूरा मोदी जी के साथ है। तो बस पासवान है तो क्या हमको पासवान खाना देता है क्या? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ गिरीश कुमार। गिरीश कुमार। गिरीश कुमार पासवान। जी हाँ, पासवान, ये कौन सी बस्ती है? ये मानूचक है सुरगढ़ा। अच्छा, पासवान की बस्ती है और ये सूरीगढ़ विधानसभा में पड़ता है। यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार है? यहाँ तो अशोक मेहता वो हैं आरजेडी से, और एगो ललन बाबू हैं जदयू से। तो क्या लगता है किसका पल्ला भारी है? पल्ला भारी किसका रहेगा अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पल्ला भारी ज़्यादा ललन सिंह का रहेगा ना। ललन सिंह। आप कह रहे थे कि मजबूरी में ललन सिंह को देना पड़ेगा। मजबूरी है कि मेरा चिराग पासवान का आदमी वही उसी पार्टी में है। खुश नहीं है ललन सिंह से आप? नहीं खुश कहाँ है ललन सिंह से।